जैसे ही उस मंकी मास्क वाले लड़के के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही उस बैंक्वेट हॉल में मौजूद सभी लोग स्टन रह गए थे और मन ही मन सोचने लगे, इस लड़के को वाकई में मौत से डर नहीं लगता। जो जनार्दन कोहली से पंगे ले रहा है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि अभी जनार्दन कोहली का मूड बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन उसके बाद भी वो उन्हें प्रोवोक कर रहा है। ये तो सच में अपनी मौत को बुलावा देना है। हालांकि इस समय किसी के भी दिमाग में उस मंकी मास्क वाले लड़के की मदद का ख्याल नहीं आया था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक अच्छा शो देखने की उम्मीद कर रहे थे। ये लड़का तो बहुत बेवकूफ है। 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट क्या दे दिया। उसे लग रहा है कि वो बहुत महान हो गया है। उसे पता भी नहीं चलेगा कब, कहां और कैसे उसकी मौत आ जाएगी। जनार्दन कोहली से कौन पंगे लेता है भाई। फिर से उन लोगों के बीच में फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया था। सच में ये लड़का बेवकूफ भी है और दया खाने लायक भी नहीं है। उसे तो इस तरह के ओकेजन में होना भी नहीं चाहिए। इतने समय से वो इधर टिका हुआ है क्योंकि जनार्दन कोहली उसे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अब और नहीं। अब तो लगता है कि जनार्दन कोहली इसकी बैंड बजा देंगे। पता नहीं इस लड़के को और क्या चाहिए। दूसरे शख्स ने भी अपनी राय सामने रखी। तुम लोगों को लगता है कि इस लड़के ने अभी 1 करोड़ रुपए का पेमेंट किया होगा? तीसरे शख्स को अभी भी डाउट हो रहा था कि वो 1 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ भी है या नहीं। पेमेंट तो हो गया है, तभी तो उस लड़के की अकड़ और बढ़ गई है, वरना पहले कैसे चुप बैठा था। कुछ लोगों को लग रहा था कि पेमेंट हुआ है और कुछ को अभी लग रहा था कि वो मंकी मास्क वाला लड़का सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आया है। ओ प्लीज गिव मी अ ब्रेक। मुझे तो नहीं लगता कि कोई पेमेंट हुआ है। उस गरीब के पास 1 करोड़ रुपए कहां से आएंगे। देखना तुम लोग, जनार्दन कोहली सर पहले उस लड़के को सबक जरूर सिखाएंगे। ये बोलने के बाद सभी की नजरें जनार्दन कोहली पर जाकर अटक गई थी। उन्होंने नोटिस किया कि जनार्दन कोहली अपने स्टंड चेहरे के साथ उस मंकी मास्क वाले लड़के की तरफ ही बढ़ रहे थे। सभी ने अपनी सांसें रोक ली थी और सभी को उम्मीद थी कि आज उन्हें बहुत अच्छा शो देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्या। अचानक से जनार्दन कोहली जोर जोर से हंसने लगे थे। एक तरफ सभी लोगों को लग रहा था कि जनार्दन कोहली उस लड़के की खटिया खड़ी कर देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ अब जनार्दन कोहली की इस हरकत को देखकर सभी लोग कंफ्यूज्ड हो गए थे। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जनार्दन कोहली कर क्या रहे हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि मुझे भी ऐसा लगता है कि अभी जो कुछ भी इस मंकी मास्क वाले लड़के ने कहा वो सच है। हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। अब कोई भी उस लड़की के बारे में डिस्कस नहीं करेगा। उस मैटर को अभी इसी वक्त खत्म किया जाए। जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही एक बार फिर से सभी लोग स्टन रह गए थे। ऑब्वियसली ये काफी एबनॉर्मल था। जनार्दन कोहली के स्टाइल की बात की जाए तो वो हर किसी को घास नहीं डालते हैं, और अगर कोई उन पर उंगली करे तो भाई साहब प्रलय आ जाता है। लेकिन आज जनार्दन कोहली अचानक से इतने जेंटल कैसे हो गए, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या इसकी वजह वो मंकी मास्क वाला लड़का है? क्या उस लड़के के पास 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रुपए हैं? क्या वो लड़का वाकई में सेकेंड जनरेशन अमीर है? उसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो अमीर होगा। खैर, तमाशा हो रहा है तो तमाशे के मजे लीजिए। अभी कुछ समय पहले मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया दैट आई कंप्लीटली लॉस्ट माय माइंड, लेकिन अब सब ठीक है और मैं सभी के सामने कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए जनार्दन कोहली अब उस मंकी मास्क वाले लड़के के सामने जाकर खड़े हो गए थे। तुरंत ही उनका हाथ उस लड़के के कंधे पर गया और उन्होंने उसके कंधे को थपथपाते हुए बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो मैं इस लड़के को जिसने मंकी मास्क पहना है उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, जिसने सक्सेसफुली उस जमीन को कैप्चर कर लिया है। व्हाट? जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज गए थे। किसी को भी उस बात पर भरोसा नहीं हो रहा था
जनार्दन कोहली के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर कुछ लोगों का यह मानना था कि शायद उस लड़के ने डिपॉजिट अमाउंट भर दिया है। हालांकि डिपॉजिट अमाउंट कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 1 करोड़ ही था। लेकिन उस लड़के की आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने 20s के दिनों में जी रहा है। और इतनी कम उम्र में 1 करोड़ रुपए का होना और उसे बाहर निकालना, ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। मैं बता नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस लड़के के पास में वाकई में कमाल के स्किल्स हैं और हमें और भी अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। भीड़ में मौजूद लोगों के बीच में बातें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ लोग फुसफुसाते हुए अपनी राय सामने रख रहे थे। ये किस तरह का शो है? उस लड़के ने सिर्फ डिपॉजिट ही तो भरा है। अंत में ये सब कुछ भी काम का नहीं रहेगा जब उसके पास बाकी के पैसे भरने की औकात नहीं है। देखना, मैं बता रहा हूँ, वो जमीन तो ललित भाई मोदी को ही मिलेगी। दूसरे शख्स ने अपने दोस्त को टोकते हुए कहा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? हमें तो बस तमाशा देखने से मतलब है। वैसे उस मंकी मास्क वाले लड़के में और ललित मोदी के बीच में सोशल स्टेटस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। 1 करोड़ रुपए ललित मोदी के लिए क्या है? कुछ भी नहीं। इतना तो वो किसी गरीब को दान में ही दे देते होंगे। अभी भी लोग ललित मोदी को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। ललित मोदी की सिचुएशन अभी कुछ ठीक नहीं थी। लंबे समय से उनकी नजर उस जमीन पर थी। उस जमीन का पीयूष चावला के साथ में वर्बल तरीके से सौदा भी हो गया था, लेकिन पूरा खेल इस ऑक्शन ने बिगाड़ दिया। अब ललित मोदी को लग रहा है कि अगर उनके हाथ से वो जमीन चली गई तो वो सभी के सामने बड़े बेवकूफ कहलाए जाएंगे। हालांकि उन्हें अभी भी यकीन नहीं है कि उस लड़के के पास 400 करोड़ रुपए होंगे। लेकिन अगर बाय चांस उस लड़के ने 400 करोड़ रुपए दे दिए तो वो जमीन तो गई सो गई। साथ ही साथ आज मोदी परिवार की जो इज्जत उछली है उसका क्या? ललित मोदी ये सब चुपचाप सहन करके नहीं ले सकते। जैसे ही ये ख्याल ललित मोदी के दिमाग में आया, वैसे ही वो अपनी कुर्सी से उठे और जोर से चिल्लाते हुए बोले, मैं नहीं मानता। जैसे ही ललित मोदी के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही जनार्दन कोहली ने चौंकते हुए कहा, ललित साहब, ऑक्शन के रिजल्ट्स बाहर आ गए हैं। अब आपके मानने और नहीं मानने से क्या होगा? वैसे आपको तकलीफ क्या है? क्या आप ऑक्शन के रूल्स को चैलेंज करना चाहते हैं? जनार्दन कोहली की बात सुनकर तुरंत ही ललित मोदी ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, जनार्दन साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऑफ कोर्स मैं ऑक्शंस के रूल्स को चैलेंज नहीं कर रहा। मैं तो बस आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि एक डिपॉजिट अमाउंट सिर्फ और सिर्फ उस इंसान की बेसिक क्वालिफिकेशंस दिखाती है। अगर उस लड़के ने डिपॉजिट भर दिया है तो आप उसकी क्वालिफिकेशन के आधार पर ये कैसे जज कर सकते हैं कि वो जमीन उसकी हो गई है? ललित मोदी की बात सुनकर वहां मौजूद हर किसी ने अपनी गर्दन हिलाते हुए सहमति दिखाई। हालांकि किसी के भी बारे में डायरेक्टली ये सब कहना बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल होता है, लेकिन ऑक्शन के रूल्स भी तो यही कहते हैं। 1 करोड़ रुपया तो सिर्फ और सिर्फ आपका स्टेटस दिखाता है। यहाँ मौजूद हर कोई इंसान 1 करोड़ रुपया दे सकता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो जमीन सबकी हो गई, राइट? आपको कैसे पता कि उसने डिपॉजिट अमाउंट दिया है? ललित मोदी के सवाल को सुनकर तुरंत ही जनार्दन कोहली ने भी एक सवाल ललित मोदी के मुंह पर फेंका। वो लोग जिनके पास अंदर की खबरें नहीं थी, उनके लिए जनार्दन कोहली का वो सवाल काफी स्ट्रेंज था। अगर उस लड़के ने सिर्फ डिपॉजिट नहीं भरा है तो इसके दो सिनेरियोज हो सकते हैं। या तो उसने डिपॉजिट से ज्यादा पैसे भरे या फिर डिपॉजिट से भी कम। मुझे तो लगता है कि उस लड़के ने डिपॉजिट से थोड़े ज्यादा पैसे भरे हैं। जनार्दन साहब यंग जनरेशन को एंकरेज कर रहे हैं। भीड़ में बातों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया था। हो सकता है, मैंने सुना है कि ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन को एंकरेज करने से वो लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन ये सब तो यूजलेस है, क्योंकि इस लड़के ने वो जमीन 400 करोड़ में खरीदी है। बाकी का पैसा एनकरेजमेंट से तो आएगा नहीं। एक शख्स ने अपनी राय पेश की। किसे पता कि आगे क्या हो, और हमें इस सब से क्या मतलब है? बस अपना काम तो अच्छे से अच्छा शो देखने का है।
और वो हमें दिख रहा है। अब वो जमीन किसकी होगी किसकी नहीं, भाड़ में जाए जनता, अपना काम बनता। वाह, तीसरे इंसान ने तो फिल्मी डायलॉग मारते हुए किस्सा ही खत्म कर दिया था। जनार्दन साहब, अगर इस लड़के ने 1 करोड़ रुपए भी पूरा नहीं दिया है तो मुझे लगता है कि आपको वो सब नहीं करना चाहिए। ऑक्शन के रूल्स के हिसाब से अब जब डिपॉजिट अमाउंट 1 करोड़ तय हुआ है तो उसे 2 घंटे के अंदर अंदर देने हैं, और उसी के साथ बाकी की फॉर्मेलिटीज भी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि 3 दिन के अंदर उसे उस जमीन के पूरे पैसे देने होंगे। इसकी एबिलिटी को देखकर आपको क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है? सच कहूं तो ललित मोदी के मुंह से निकले ये शब्द काफी इंसल्टिंग थे, और जनार्दन कोहली को भी एहसास हुआ कि ललित मोदी ने हद पार कर दी है। जैसे ही ललित मोदी ने बोलना खत्म किया, वैसे ही भीड़ में से एक शख्स खड़ा हुआ और उसने अपना मुंह खोलते हुए कहा, आपने जो अभी कहा वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो क्या आप किसी गरीब को नीचा दिखाएंगे? अगर इस लड़के ने 1 करोड़ रुपए नहीं भरे हैं तो मैं इस लड़के को स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूं। उस आदमी ने सीधे तौर पर ललित मोदी पर निशाना मार दिया था। उस शख्स की आवाज सुनकर सभी ने उस आवाज का पीछा किया तो पता चला कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद बिलाल था, जिसने सागर आलूवालिया को नीचे दिखाने के चक्कर में 40 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मोहम्मद बिलाल अचानक से विराज को बचाने क्यों पहुंच गया। अरे क्यों नहीं बचाएगा? जब मोहम्मद बिलाल ने 40 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और आगे कोई और बोली नहीं लगा रहा था, तब विराज ही तो था जिसने डूबते को तिनके का सहारा दिया था। अगर उस समय विराज बीच में नहीं आता तो मोहम्मद बिलाल के 40 करोड़ रुपए पानी में चले जाते। अगर विराज ने उसके लिए इतना किया है तो कम से कम मोहम्मद बिलाल 1 करोड़ रुपए तो विराज के लिए निकाल ही सकता है। करो करो, मदद करो, कौन रोक रहा है? लेकिन सिर्फ 1 करोड़ की क्यों, पूरे 400 करोड़ की करो, गांव का छोटा सा अमीर। मोहम्मद बिलाल की बात सुनकर ललित मोदी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तीखी नजरों के साथ मोहम्मद बिलाल पर हमला कर दिया था। हम करेंगे मदद, हम करेंगे मदद। ललित मोदी की बात सुनकर अब बाकी के लोकल एंटरप्रेन्योर्स भी खुश नजर नहीं आ रहे थे। ललित मोदी ने मोहम्मद बिलाल को गांव का छोटा सा अमीर कहा था, और इसी वजह से अब बाकी के लोग भी मोहम्मद बिलाल के साथ खड़े हो गए थे। ललित साहब, आप किस पर चिल्ला रहे हो? तो क्या हुआ अगर आप शहर के अमीर हैं तो? हमारे बिलाल साहब गांव के सबसे बड़े अमीर हैं। अगर आपको हम गांव वालों से इतनी तकलीफ है तो फिर अपने शहर में जाकर जमीन लो। हमारे गांव में जमीन क्यों लेनी है आपको? एक कुरियर कंपनी क्या खोल ली? पता नहीं अपने आप को भगवान समझने लगे। लगता है आज मोदी परिवार के लिए ये दिन बहुत ही अशुभ था। एक तो जमीन हाथ से चली गई, ऊपर से मोनिका की पोल भी पूरी तरह से खुल गई, और इसी के साथ अब गांव के लोग भी यूनिटी देखते हुए ललित मोदी के खिलाफ खड़े हो गए थे। क्या होगा आगे? क्या सारे गांव वाले ललित मोदी के खिलाफ हो जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो ललित मोदी की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या गांव वाले विराज की मदद करेंगे? क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि विराज ने पूरे 400 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया है? आज के इस ऑक्शन से ललित मोदी को क्या सीख मिलने वाली थी? मोनिका कहां चली गई थी? क्या मोनिका अब विराज से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी? विराज की तरफ से उसे कैसा रिएक्शन मिलेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।